कई सेंचुरीज से ऐसे लोगों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं जो कि अचानक से आते हैं और ये कहते हैं कि हम इस जगह से हैं, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और पूरे दुनिया में उनका कोई फैमिली भी नहीं होता, न किसी भी देश में उसका आईडी होता है, और वो अननोन भाषा बोलते हैं और वो ये इशारा करते हैं कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। जॉफर वॉरेन नाम का एक इंसान साल 1850 के समय में अचानक से फ्रैंकफर्ट जर्मनी के एक समुद्र के किनारे पाया गया और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके पास कोई आईडी नहीं थी। अथॉरिटीज को ये लगा कि वो कोई आतंकवादी है और इसलिए वो सस्पिशियस हो गए और उसको अरेस्ट कर लिए और उससे बातचीत करना शुरू किए। जब उसका इंटेरोगेशन शुरू हुआ तब उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया उसका नाम जॉफर वॉरेन है और वो लग्जेरिया देश से आया है जो कि सैक्रिया नाम के किसी कॉन्टिनेंट में है। उसके हिसाब से वो जिस दुनिया से आया है या फिर एलिजिडली जिस पैरेलल यूनिवर्स से आया है उसमें सैकेरिया नाम का एक कॉन्टिनेंट है और उसके साथ साथ एफ्लार, एस्टार, ओस्लार और यूप्लार ये कॉन्टिनेंट्स भी है। वो इंसान ये क्लेम किया कि वो अपने खोए हुए भाई को खोजने निकला है और उसका शिप समुद्र में डूब गया था और क्योंकि वो समुद्र के किनारे के सामने ही डूबा था इसलिए उसका बॉडी तैरते तैरते जर्मनी पहुंच गया। अथॉरिटीज ने ये फाइंड किया कि वो रफ जर्मन लैंग्वेज बोल रहा था, काइंड ऑफ। जब उसकी कहानी पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हुई तब बहुत लोग उससे मिलकर क्वेश्चन करना चाहते थे, तो एक बहुत बड़े आदमी को उसका पूछताछ करने के लिए उसको बर्लिन भेजने का प्लान बनाया गया। बट रास्ते में वो किसी तरह वैन के पीछे से एस्केप कर गया और आगे वैन को रोका भी गया और उसको भागता हुआ देखा भी गया। बट आगे जाके वो अचानक से जंगल में गायब हो गया और आज तक, अभी तक, इस डेट तक वो कौन था, कहां से आया था, किसी को भी नहीं पता। विचारकों का ये मानना है कि ये इंसान गलती से हमारे डायमेंशन में आ गया था इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के चलते और उसका बॉडी जंगल में ही अपने वर्ल्ड में मे भी वापस चला गया होगा। जिस तरह हमारे दुनिया में यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया ऐसा जो कॉन्टिनेंट है, वैसे ही जो नाम बताया यानी ये पैरेलल यूनिवर्स का सैकेरिया, एफ्लार, एस्टार, ओस्लार और यूप्लार, ये वहाँ होता होगा मे बी उस पैरेलल यूनिवर्स में। जॉफर वॉरेन आज तक एक मिस्ट्री बना रहा और लोग अपने टाइम से हटके हजारों साल पहले, 100 साल पहले ऐसे टाइम स्लिप कैसे हो सकता है, ये जो एलिजिड घटनाएं हैं ये कैसे हो सकती है, साइंस के पास इसका आंसर आज तक नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मुंबई में मौजूद एक टावर है, एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है ग्रैंड पराडी टावर और ये टावर अपने अनएक्सप्लेनेबल सुसाइड्स के लिए फेमस है। क्या है कि हर सुसाइड केस जो होता है उसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होता है जो कि बाद में पुलिस को पता चलता है। बट इस अपार्टमेंट में जितने भी सुसाइड्स हुए हैं उसमें से ज्यादातर ऐसे सुसाइड्स है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन मिला ही नहीं। अब आखिर ये है क्या? ये टावर मलबीर हिल्स, साउथ मुंबई में लोकेटेड है। ये टावर अपने ब्यूटीफुल व्यू के लिए फेमस है, एक अपना पैनोरामिक मुंबई का व्यू। और ये टावर पहले बहुत एक्सपेंसिव भी था और यहाँ पे ये रेपुटेशन है कि इस टावर में रिच बिजनेसमैन लोग रहे हैं। बट फिर शुरुआत हुई सुसाइड केसेस। शुरुआत हुई एक लड़की से जो कि इस अपार्टमेंट के 8th फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे दी, बी विंग के 8th फ्लोर से, और इसका क्लियर रीजन आज तक नहीं पता चला। बाद में एक बहुत ही वियर्ड सा केस आता है एक फैमिली का, दलाल फैमिली, और ये फैमिली इस टावर में आने के बाद पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। साल 1998 में इसमें दलाल फैमिली के 2 हेड, वासुदेव दलाल और तारा दलाल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ सुसाइड कर लेते हैं उसी 8th फ्लोर से। और पुलिस को बाद में एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें ये लिखा रहता है कि उनके बेटे और बहू ने बहुत हरास करते थे जिसके चलते वो लोग सुसाइड किए थे। और उसके बाद पुलिस ने उनके बेटे और बहू को अरेस्ट कर लिया और 7 साल तक ये केस चला और 2005 में एक दिन इसका जजमेंट आना था। बट जजमेंट के दिन ही उनके बेटे और बहू कोई नहीं आया कोर्ट में। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भी अपने एक 9 साल के बेटी के साथ तीनों सुसाइड कर लिए थे उसी 8th फ्लोर से। इसके बाद अगला केस आया मिस्टर जैन नाम के एक आदमी का जो कि
उसी 8th फ्लोर से सुसाइड कर लिए थे। फिर 2001 की 26 अप्रैल को नारायण रामचंद्र उसी अपार्टमेंट से सुसाइड कर लिए थे। और आज ये टावर, ये अपार्टमेंट पूरे इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। और इंटरेस्ट से कई पैरानॉर्मल रिसर्चर इस टावर में गए हैं इक्विपमेंट्स को लेके, एंड यही पता चला उन लोगों को। एंड जब भी वो लोग 8th फ्लोर में टेस्ट किए थे तब उन्हें कुछ न कुछ अजीब रीडिंग्स अपने मीटर में दिखी। और आज भी लोग उस 8th फ्लोर में जाने से डरते हैं। और उस एरिया का ज्यादातर अपार्टमेंट आज भी वैकेंट है, खाली है। और आज भी उस जगह पे किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती। एक रेसिडेंशियल प्लेस का एक जो हॉन्टेड स्टोरी होता है उसमें से सबसे अजीब केस और मिस्टीरियस केस है इसी ग्रैंड पराडी टावर का। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।